एवरीवन, बीएससी फाइनल ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 2 स्टार्ट की थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्ब धात्विक यौगिक जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं: ग्रीनियर अभिकर्मक, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें से ग्रीनियर अभिकर्मक हमने स्टार्ट किया था। ग्रीनियर अभिकर्मक को हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX के साथ। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताया था उसमें हमने ग्रीनियर अभिकर्मक के निर्माण की अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। ग्रीनियर अभिकर्मक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एल्काइल हैलाइड लेना है RX, ठीक है। RX की अभिक्रिया हमें करानी है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त होगा RMgX। ग्रीनियर अभिकर्मक के लिए हमने कहा था कि बहुत क्रियाशील यौगिक होता है और क्रियाशील होने के कारण ये द्विलक के रूप में रहता है, डायमर फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक को बनाने की अभिक्रिया ये है, और प्रैक्टिकली लैबोरेटरी मेथड जो है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो निर्माण करने के लिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक स्पेशल फ्लास्क है आपके पास, 3 मुंह वाला फ्लास्क है। एक ये रहा इसका माउथ, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। क्या करना है? सेंटर वाला जो है इसमें लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक स्टीरर, इलेक्ट्रिक फैन। ये इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें है इलेक्ट्रिक स्टीरर। स्टीरर मतलब विलोडक, हिलाने वाला, ये जो पूरे मिश्रण को हिलाएगा, ठीक है, इसे स्टीरर बोलते हैं अपन। यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। ये जो फ्लास्क है इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मैग्नीशियम प्लस ईथर है, यानी कि मैग्नीशियम के टुकड़े और ईथर का मिश्रण हमने इसके अंदर भरा है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर भी कोई मिश्रण है। यहाँ पर जो मिश्रण है वो है RX का, एल्किल हैलाइड का। और मैंने आपको बताया था कि इसके निर्माण के लिए अगर R छोटे से छोटा लें तो जल्दी निर्माण होगा, और अगर X बड़े से बड़ा लें तो जल्दी निर्माण होगा। तो हम क्या करें? हम यहाँ पर ले लें CH3I, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर एल्किल मेथिल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड भरा हुआ है, जो भी आपको बनाना है। यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, बूंद बूंद करके आपको ये मिश्रण इसमें डालना है। ये जो अरेंजमेंट है, एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर ज़्यादातर मेथिल आयोडाइड लेंगे जिससे कि अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। यहाँ से आप इस नोजल को खोलकर बूंद बूंद करके इसको इसमें गिराएंगे। दूसरी तरफ आए, इधर देखें अगर अपन, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ये जल संघनित्र का अरेंजमेंट है, ठीक है। जल संघनित्र, यहाँ पर जल संघनित्र क्यों लिया है? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, कौन सी? ग्रीनियर अभिकर्मक के निर्माण की अभिक्रिया, ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें पता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर जल संघनित्र का यूज़ किया है, यानी कि ये तापमान को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसमें जल बहता रहता है, ठीक है, जल संघनित्र है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने एक जाली और लगाई हुई है। ये जो है ये निर्जल CaCl2 है, माध्यम को शुष्क बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस प्रैक्टिकल के अंदर जल की आवश्यकता नहीं है, ना तो जल चाहिए, ना नमी चाहिए, ना वायु चाहिए। ये जो जल यहाँ पर बह रहा है ये वाटर कंडेंसर के अंदर बह रहा है, इस नली में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी अभिक्रिया होगी उसकी जो वाष्प बनेगी, जो ऊष्मा होगी, वो इस नली में जाएगी, ठीक है। अगर इसमें नमी है तो निर्जल CaCl2 द्वारा ये अवशोषित कर ली जाएगी, और बाहर की नलिकाओं के अंदर यहाँ पर जल बह रहा है, जल संघनित्र के अंदर। तो ये पूरा अरेंजमेंट होता है। अब करना क्या है? फ्लास्क के अंदर आपका मैग्नीशियम और ईथर ऑलरेडी भरा हुआ है।
यहाँ पर आप बूंद बूंद करके एल्किल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड आप इसमें डालने वाले हैं। धीरे धीरे अभिक्रिया स्टार्ट होने लगेगी। यहाँ पर अगर अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तो इस अरेंजमेंट में आप आयोडीन के कुछ टुकड़े डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी अभिक्रिया जल्दी से शुरू हो जाए या स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ईथर ऑलरेडी है, एल्किल आयोडाइड आप डाल रहे हैं तो Rx बूंद बूंद करके डाला जाएगा। मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑलरेडी है, ईथर, ड्राई ईथर आपके पास है। अभिक्रिया पहले धीमी होगी, कुछ समय पश्चात ये अभिक्रिया अपने आप तीव्र हो जाएगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि तेजी से संपन्न होने लगेगी। जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस फ्लास्क के अंदर रंगहीन और पारदर्शी विलयन मिलेगा। पहले जब आप एल्किल आयोडाइड वगैरह डाल रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा कलर दिखाई देगा, येलो कलर, क्योंकि आयोडीन साथ में है हमारे। ठीक है, आयोडीन के कारण येलो कलर आपको दिखाई देगा। लेकिन जब ये अभिक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, रंगहीन पारदर्शी विलयन मिलेगा, वही आपका ग्रीनियर अभिकर्मक होगा। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक निर्माण के लिए पूरा प्रोसेस है। रिएक्शन आपकी ये रही। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एल्किल समूह आप छोटे से छोटा लेंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी, हैलाइड समूह आप बड़े से बड़ा लेंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी। बिकॉज इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी तो R और Mg के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो एल्किल छोटे से छोटा लेना है, यानी कि क्रियाशील लेना है। यहाँ पर अगर आप CH3I लेते हैं तो अभिक्रिया जल्दी से संपन्न होगी। CH3I + Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका बन जाएगा CH3MgI। ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर अभिकर्मक जो है ये बहुत काम का यौगिक है। इसकी सहायता से आप नए यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक से हम एल्केन बना सकते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक से हम अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों प्रकार के अल्कोहल हम इससे बना सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीनियर अभिकर्मक से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन सब कुछ निर्मित कर सकते हैं। इसलिए ग्रीनियर अभिकर्मक काम का है, क्योंकि नए कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण ग्रीनियर अभिकर्मक से किया जा सकता है। तो ये इसके निर्माण की अभिक्रिया थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक प्रकार का द्विलक के रूप में रहता है, एक प्रकार के द्विलक के रूप में रहता है, क्योंकि बहुत क्रियाशील यौगिक है। इसका मतलब एकलक के रूप में तो ये आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो द्विलक के रूप में मिलेगा। द्विलक संरचना हमारी पिछली वीडियो में थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि RMgX, ये RMgX को हमने इस तरह से लिख दिया, एकलक है। एक और इकाई को हमने इस तरह से लिख दिया RMgX, ये RMgX। हमें पता है मैग्नीशियम विद्युत धनी है, हैलोजन विद्युत ऋणी है, दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, तो ये लगा, ये हो गया आपका द्विलक। ग्रीनियर अभिकर्मक कुछ इस फॉर्म में रहता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2RMgX, ये भी ग्रीनियर अभिकर्मक का द्विलक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2Mg + MgX2, ठीक है, 2RMgX तो R2Mg + MgX2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2Mg है तो R2Mg को मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये R2Mg, MgX2 है तो ये MgX2। ये सारी संरचनाएं जो है ये ग्रीनियर अभिकर्मक की है। ग्रीनियर अभिकर्मक द्विलक के रूप में रहता है। ठीक है, बात करें अगर इसकी रासायनिक अभिक्रिया की तो एल्केन निर्माण के लिए भी ग्रीनियर अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है। एल्केन निर्माण के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़ायरा-विटिनोफ नाम की अभिक्रिया है जो ग्रीनियर अभिकर्मक करता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जल है H2O, ठीक, जल की अभिक्रिया मैंने कराई ग्रीनियर अभिकर्मक से CH3MgI से। ग्रीनियर अभिकर्मक में मुझे पता है कार्बन नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है। नेगेटिव कार्बन रिएक्ट करेगा किसके साथ? पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के साथ। ऐसे जितने भी यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो थायोल हो, चाहे वो एल्काइन 1 एल्काइन हो, चाहे वो एमाइन हो, चाहे वो अमोनिया हो,
ऐसे जितने भी यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं, अगर वो ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करें तो एल्केन का निर्माण करेंगे, जैसे कि CH4 प्लस MgIOH, एल्केन का निर्माण करेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी आपकी ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया। कंडीशन ये है कि निर्माण मेथेन का होना चाहिए। सक्रिय हाइड्रोजन और भी हो सकते हैं, एल्केन दूसरे भी बन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया की अगर बात करें तो उसमें मेथेन का निर्माण होता है, क्योंकि मेथेन हल्का है। मेथेन का अणुभार नाप के आप सक्रिय हाइड्रोजनों की संख्या पता लगा सकते हैं। ठीक है, मेथेन जो है 1 मोल मेथेन होता है आपका 16 ग्राम का। ग्राम वैल्यू के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन बना है, अब मेथेन बना है आपका 48 ग्राम्स, 48 ग्राम मेथेन बना है, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि जल के अंदर 3 सक्रिय हाइड्रोजन थे, इसीलिए तो 48 ग्राम्स बना है। ठीक है, तो मेथेन कितने ग्राम बन रहा है उसकी वैल्यू को नाप कर आप सक्रिय हाइड्रोजनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? ग्रीनियर अभिकर्मक की सहायता से। ये ग्रीनियर अभिकर्मक निर्माण की प्रायोगिक विधि थी जिसकी सहायता से आप ग्रीनियर अभिकर्मक बना सकते हैं। रिएक्शन सिंपल इसकी ये रही है। रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक द्विलक के रूप में रहता है और उसके बाद ग्रीनियर अभिकर्मक जो है वो ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया दर्शाता है। ग्रीनियर अभिकर्मक ऐसा यौगिक है जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी ये देता है। किस किस तरह की अभिक्रियाएं होती है, कैसे संपन्न होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।